सबसे पहले बात ट्रंप के उस जंगी प्लान की करेंगे जिसने पश्चिम एशिया में एक बार फिर महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। एक तरफ दोहा में बातचीत का दौर चल रहा था तो दूसरी तरफ ट्रंप की सेना ने हॉर्मुज पर हमला कर जंग की चिंगारी को दोबारा भड़का दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है तो फिर ट्रंप ने यह हमला क्यों किया? तो इसके पीछे है ट्रंप की वो चाल जिससे ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का खलनायक बनाया जा सके, जिसके लिए ट्रंप का मोहरा बना है सऊदी अरब। वो सऊदी अरब जहां हज यात्रा चल रही है। आखिर हज के बीच ट्रंप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदर अब्बास को निशाना बनाया। एक के बाद एक 3 धमाके बंदर अब्बास में सुनाई दिए। इन हमलों में बंदर अब्बास के कई मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। सिर्फ बंदर अब्बास ही नहीं बल्कि हॉर्मुज के पास स्थित लारक द्वीप पर अमेरिका ने 2 स्पीड बोट उड़ा दिए, जिसमें IRGC के 4 जवानों की मौत हो गई। सिरिक और जास्क में भी धमाके सुने गए। वहीं अमेरिका ने इस हमले को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई करार दिया, जिसके बाद अमेरिकी सेना पर ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। अमेरिका के युद्धपोत पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ईरान ने दावा किया कि उसने केशम द्वीप के पास अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने आराश एक कामागिर सिस्टम से ड्रोन गिराने का दावा किया। में सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप ईरान को जंग के लिए उकसा रहे हैं या फिर ईरान पर समझौते का दबाव बनाने की नीति? दरअसल सऊदी में 27 मई को बकरीद मनाई जानी है। वहीं 29 मई तक हज यात्रा चलेगी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ईरान पर हमला कर उसे हमले के लिए उकसा रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरान को मुस्लिम देशों का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम देश में ईरान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। ऐसे में ट्रंप ईरान को मुस्लिम देशों का विलेन बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया ताकि गुस्से में ईरान हज के दौरान सऊदी के साथ साथ अरब देशों पर हमला शुरू कर दे, जिससे मुस्लिम देशों से मिल रहा समर्थन खत्म हो। साथ ही इसे मुद्दा बनाकर अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले की प्लानिंग कर रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर ट्रंप के उकसावे वाली कार्रवाई के बाद ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो फिर ईरान की ताकत कैसे कमजोर हो जाएगी? दरअसल ऐसा करने से ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों के एकजुट होने का खतरा बढ़ जाएगा। अरब की जनता में ईरान के लिए नाराजगी बढ़ेगी। साथ ही इस्लामी प्रतिशोध यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस वाला ईरान का नैरेटिव कमजोर होगा और अमेरिका, सऊदी और इजराइल के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। ऐसे में ईरान अरब में न सिर्फ अलग थलग पड़ जाएगा बल्कि उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी। सऊदी अरब एक देश नहीं है बल्कि इस्लामी दुनिया का सबसे प्रभावशाली सुन्नी केंद्र है और हज के समय पूरी मुस्लिम समुदाय की भावनाएं उससे जुड़ी होती है। अगर हज के दौरान ईरान समर्थित हमला होता है तो ये नैरेटिव बनेगा कि ईरान ने पूरी मुस्लिम उम्मा की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। ऐसे में ट्रंप ईरान को मुस्लिम देशों का विलन बनाने में कामयाब हो जाएंगे।